आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत खंड 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा आप सब पर बरसती रहे। महादेव सभी का कल्याण करें, सभी खुशी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी शुभ ही शुभ देखें, किसी किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। साथियों, आज मैं चर्चा करूँगा दर्शन पे, भारतीय दर्शन पे। भारतीय प्रायद्वीप में जो दर्शन पाया जाता है वो 9 दर्शन हैं। तो 9 दर्शन पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 9 दर्शन में देखिए 6 दर्शन हिंदुओं के हैं, एक दर्शन जैन के हैं, एक बौद्ध के हैं और एक दर्शन जो है चारवाकों के हैं। 6 दर्शन जो है आस्तिक दर्शन हैं और उसी जगह पे 3 दर्शन नास्तिक दर्शन हैं। पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ आस्तिक दर्शन पे, और या फिर मैं चर्चा कर लूँ पहले चारवाक और बौद्ध या फिर जैनियों पे। तो कम में ही, चूँकि 10-12 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें कम में ही मैं चर्चा करूँगा। देखिए, जब चारवाकों की बात आती है तो चारवाक दर्शन जो है वो सुख दर्शन है। सुख दर्शन का मतलब ये हुआ कि जो जीवन में आपको मिला हुआ है, इस जीवन के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के बाद ना तो आपका जन्म होगा, ना आपकी पुनः कहीं पे कोई उपस्थिति होगी। तो इस जीवन में जब आपका जन्म हुआ है तो जितने सुख हैं दुनिया के वो भोग कर लो, ऐसा चारवाक दर्शन कहता है। चारवाक दर्शन ये कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के घी पियो। मतलब अगर घी पीने का अर्थ हुआ, पीने तो पीते हैं दारू, मतलब ये चारवाक वाले तो शराब पीने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ केवल जो है घी की बात की गई है कि उधार लेके घी पियो। और मरने के बाद कौन कहाँ जन्म होता है, मतलब पुनरागमनम कुतः, मतलब फिर से जन्म कहाँ होता है कौन जानता है, कुछ नहीं होता है। ये शरीर खत्म, बात खत्म, मतलब आपका जीवन खत्म। फिर से जन्म मृत्यु के फेरे में आप नहीं फंसेंगे। कोई ना लोक है, ना परलोक है, ना कोई स्वर्ग है, ना नर्क है, कुछ भी नहीं है। तो जितना आप हो सके इस जीवन में मदिरा पान करके सुखपूर्वक जो है, मदिरा पान का अर्थ ये था सुख भोगो। मदिरा में सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। जब दारू के नशे में कोई व्यक्ति होता है जो है तो अपने आप अपनी दुनिया भूल जाता है, आनंद के अतिरेक में चला जाता है। तो उसी आनंद की वो बात कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, वो भौतिक जगत के आनंद की बात कर रहे हैं कि पूरी तरीके से मदिरा पीने के बाद व्यक्ति आनंदित हो जाएगा। तो इसी को फिर आगे वो कहते हैं पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पतित भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो कहते हैं पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा, पियो, खूब पियो, जम के पियो, और इतना पियो कि तब तक पियो जब तक कि गिर ना पड़ो। मतलब खूब गिरो और खूब जो है फिर से उत्थाय च पुनर्पीत्वा, और पुरुषार्थ करो, मतलब पुरुषार्थ करके फिर से उठो और उठ करके फिर से पियो, और फिर तब तक पियो जब तक कि गिर ना पड़ो, और बार बार गिरो, बार बार पियो, बार बार उठो, पुरुषार्थ करो। यहाँ पुरुषार्थ से अर्थ है दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए ऊपर उठने की बात है। लेकिन देखिए चारवाक दर्शन, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉइंट बी नोटेड। मतलब अगर कमेंट करने वाले मेरे ऊपर कमेंट करें कि आप, मैं केवल उसका विश्लेषण कर रहा हूँ कि ऐसा कहा गया है। लोकाय संप्रदाय इसको कहा जाता है कि अजीत केशकंबली इसमें हुए थे, जो कि ईसा पूर्व 600 साल पहले, मतलब बुद्ध के काल में, भगवान बुद्ध के काल में, महावीर के काल में हुए थे। तो अजीत केशकंबली से धर्म जो है और निखार आया जो है। और रही बात ये जो है कि चारवाक एक नहीं हुए, चारवाक कई हुए, ऐसा माना जाता है। चारवाक सैकड़ों हुए थे, जिसमें से एक का नाम चारवाक रहा होगा। और शॉर्टकट में बता दूं कि गुरु बृहस्पति इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, जो देवताओं के गुरु थे। और ऐसा भी माना जाता है कि देवताओं के गुरु ने राक्षसों को जो है उनको नष्ट करने के लिए उनको ये विधा, ये किताब लिख करके दी कि तुम इस तरीके का आचरण करो। तो उस तरीके जब राक्षस लोग आचरण करेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे स्वयं से जो है, मतलब अपने कृत्य से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राक्षसों का धर्म ऐसा माना गया कि गुरु बृहस्पति ने राक्षसों के लिए ये व्यवस्था बनाई थी जो है। तो इसलिए ये भी सत्य है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो है चारवाक दर्शन को मानेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ जो हमें बताया गया है। जो दर्शन में देखिए पूरा दर्शन कहीं उपलब्ध भी नहीं है। मजे की बात यह है, जो टूटा हुआ उसका हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं से निकल करके आता है। कुछ 11वीं शताब्दी में निकल के आया, कुछ 13वीं, कुछ 14वीं शताब्दी में भी निकल के आया। तो उसी का हिस्सा है जो है, उसको मैं बता रहा हूँ जो है। तो मेरे ऊपर आरोप न लगे कि मैं इस दर्शन का मतलब इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं इस दर्शन का विरोधी हूँ स्वयं। सुख दर्शन को मैं नहीं मानता हूँ। पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पतित भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इसको मैं नहीं मानता हूँ। और फिर से अगर मैं कहूँ जो है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, इसको भी मैं नहीं मानता हूँ। मैं अपनी तरफ से इसका खंडन कर रहा हूँ। चारवाक दर्शन की बात आई तो इसलिए मैंने उसका विश्लेषण करना जरूरी समझा। अब आ जाइए जो है सांख्य दर्शन। पूरे दर्शन को एक एक करके मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कुछ दर्शनों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सांख्य दर्शन देखिए कपिल मुनि के द्वारा जो है मतलब ये निकाला गया था। और सांख्य दर्शन पहले नहीं लूंगा, पहले बुद्ध को ले लेता हूँ। तो बुद्ध के बाद जैनियों को नहीं लूंगा, बुद्ध को ले लूंगा, जैन बाद में ले लूंगा किसी दिन। देखिए बुद्ध की जब बात आती है तो सांख्य दर्शन से प्रभावित थे भगवान बुद्ध जो है। कपिल वस्तु में सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का जन्म हुआ था। सांख्य दर्शन के सबसे बड़े प्रवर्तक, मतलब प्रवर्तक वही थे और सबसे पुराने
दर्शन में से एक दर्शन सांख्य दर्शन माना जाता है। आप जब बुद्ध के उपदेशों को पढ़ेंगे और जब कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो एक ही चीज़ आपको प्राप्त होगी, दो नहीं प्राप्त होगी। कहीं कहीं कुछ विरोधाभास है, उसको मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा जो है। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूँ कि 6 दर्शन हिंदुओं के हैं जो आस्तिक दर्शन हैं, और 3 दर्शन जो है वो बौद्ध, जैन और चारवाकों के हैं जो नास्तिक हैं। आस्तिक नास्तिक में मैं थोड़ा सा अंतर बता दूँ। आस्तिक का अर्थ ये नहीं हुआ जो है कि आस्तिक का अर्थ ईश्वर को ना मानने से नहीं है। जैसे आपके दिमाग में आता होगा जो है कि ईश्वर को ना मानने वाला जो है नास्तिक दर्शन हुआ और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। वेद से जो प्रकाश नहीं लेते हैं वो नास्तिक हुए, और वेद से जो प्रकाश लेते हैं वो आस्तिक दर्शन हुए। मतलब जो वेद सम्मत हैं वो आस्तिक दर्शन हुए, और जो वेदों के विरोध में नहीं तो वेद से प्रकाश नहीं ले रहे हैं वो नास्तिक दर्शन हुए। तो जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन में जैसे सांख्य और योग दर्शन आप ले लें जो है, तो सांख्य और योग एक ही दर्शन है। मतलब सांख्य और योग देखिए युगों में है, जो जोड़ों में है ये जो है। एक तरफ सांख्य और योग की बात आती है, दूसरी तरफ फिर आ जाता है न्याय वैशेषिक की, फिर आ जाता है मीमांसा वेदांत की। और मीमांसा वेदांत को मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, मैंने उस पर अध्ययन किया है, अध्ययन सब पे है, लेकिन मीमांसा वेदांत को मैं स्वयं पसंद करता हूँ। देखिए मीमांसा में जब बात आती है तो इसमें लिखा गया है कर्मेत मीमांसका। बहुत बड़ा शब्द मैं बोल रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कर्मेत मीमांसका का अर्थ हुआ कि कर्म में ही विश्वास करो, कर्म ही सब कुछ है, और कर्म ही जो है मतलब आपको फल भोग कराएगा, और कर्म ही आपको ऊंचे नीचे ले जाएगा। तो कर्म की गति को सब लोग कर्म की गति की बात करते हैं, और इसी मीमांसा में कहा गया है कोई भी ज्ञान यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना प्रयोग के वो ज्ञान व्यर्थ है। मतलब भौतिक जगत में उसका प्रयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो लाख आप अपने दिमाग में ज्ञान भरे रहिए, वो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। इसलिए ज्ञान को प्रयोग में लाना ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मीमांसा कह रहा है। अब मीमांसा में थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं। मीमांसा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। जो कर्मकांड है वो मीमांसा है, और जो ज्ञान कांड है वो वेदांत है। तो मीमांसा और वेदांत की जब बात आती है तो वेदांत ही उपनिषद है। कहना मतलब इसी को प्रस्थानत्रयी भी कहा गया। प्रस्थानत्रयी मतलब ये हो गया कि उपनिषद को जोड़ लिया जाए, गीता भी उसमें शामिल कर ली जाती है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब चाहे आप प्रस्थानत्रयी कहते हैं, और चाहे आप उपनिषद कहते हैं, और चाहे आप वेदांत कहते हैं। वेदांत देखिए वो ज्ञान कांड है पूरी तरीके से, उपनिषदों का आधार है मतलब वेदांत जो है। तो इसलिए अच्छा, लेकिन रही बात ये जब मीमांसा की बात आती है तो मीमांसा जो है कर्मकांड पे विशेष छोड़ देता है। लेकिन आप जो है कर्मकांड के साथ साथ जो भी चीज़ है, यदि आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो कर्म के बगैर आपका जीवन बेकार है। लाख आप पूजा कर लें, कुछ भी कर लें, आप स्तुति दिन रात करते रहें भगवान की, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए जब कभी भी जो है आपको ज़रूरत पड़े कि हम जो है मतलब यदि ऊपर की तरफ मतलब हम ऊर्ध्वगति में जाना चाहते हैं, मतलब अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, चेतना का विकास करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो है भगवान की पूजा, ठीक है अच्छी बात है, उससे आपका ध्यान लगेगा, मनन होगा, चिंतन होगा, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अर्चना करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जान के चलिए कर्म करना नितांत आवश्यक है। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त कर्मणि। कर्म से ही सारा कुछ तुझे हासिल होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हासिल होगा। यदि तुम चाहो कि मैं केवल पूजा करता रहूँ, राम राम रटता रहूँ, तो उससे भी आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कर्म करते रहें, राम राम रटते रहें। रमनते योगिना यस्मिन् सा रामा। जहाँ योगी लोग रमण करते हैं, मतलब कर्म करते हुए रमण करते हैं, वहाँ पर जो है मतलब राम निवास करते हैं। राम कौन है? राम जो है वो सूक्ष्म सत्ता है, वो शक्ति है, वो ताकत है। देखिए वे हमारे उपनिषद कहते हैं नेति नेत, मतलब यह भी नहीं, यह भी नहीं, मतलब उस ईश्वर हर अनंत हर कथा अनंता पूजा ही विविध भांत बहुसंता। ईश्वर को विविध भांत से पूजा जाता है। एकम सद विप्रा बहुता पतंत, एक ही ईश्वर की शक्तियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ईशावास्यविदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। कोई पल, कोई क्षण, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ईश्वर व्याप्त ना हो। जब वो ईश्वर सब कहीं व्याप्त है तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर को कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। मंदिर में जाएंगे तब भी मिलेगा, और घर में बैठे रहेंगे तब भी मिलेगा। आपकी चेतना का विकास होना चाहिए। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता है। अर्जुन भगवान गीता में उपदेश देते हैं अर्जुन को जो है, तो वो हमारे हृदय में ही निवास करता है। तो आप कहीं भी जाएं, किसी भी स्थिति में जाएं, कहीं भी रहें, यदि आपके साथ भगवान मतलब अपने अंदर भगवान की तलाश आपने कर लिया कि एक राम, राम की बात जब आती है तो अंदर का मतलब होगा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। मतलब राम जो है सर्वत्र, एक राम दशरथ का बेटा। यदि आपको पूजा पाठ करना है तो राम को याद कर लें, दशरथ के बेटे राम को याद कर लें। और एक राम घट घट में बैठा, आपके अंदर ही वो राम बैठा हुआ। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत। और एक राम का सकल पसारा, सब कहीं व्याप्त है वो ईश्वर।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कोई पल कोई क्षण कोई जगह ऐसी नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। मतलब वो सर्वत्र व्याप्त है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे वो व्याप्त ना हो। मतलब पल पल कण कण क्षण क्षण में वो व्याप्त है जो है। और एक राम इन सबसे न्यारा, एक राम इन सबसे न्यारा, मतलब वो अनंत है, मतलब उसका पारावार नहीं है, वो अनादि अनंत, उस ईश्वर को जाना ही नहीं जा सकता इतना। तो आप राम को जान भी सकते हैं, राम के साथ रह भी सकते हैं, चूंकि हृदय में स्थित है तो राम के साथ रह रहे हैं। और यदि पूजा अर्चना करते हैं तो दशरथ पुत्र राम की पूजा करते हैं, उनके राम भगवान के सारे गुण हैं तो राम ही हैं, भगवान ही हैं, तो जिनके अंदर सारे गुण हैं तो उनकी आप पूजा अर्चना अभ्यर्थना कर सकते हैं। और जब आप संसार में व्याप्त होते हैं तो सब कहीं व्याप्त मिलेगा आपको। जब संसार में आप जो है अब देखेंगे कि व्याप्त है भगवान, तो सब कहीं आपको मिलेगा। अब एक राम इन सबसे न्यारा, वो सबसे न्यारा है जिसको आप जान नहीं सकते, वो अनंत है, और अनंत को जाना कैसे जा सकता है। तो इसलिए जो है मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दर्शन पे जब बात आती है तो व्यक्ति अपनी चेतना की उच्चतम अवस्था में जाके तितिक्षा की स्थिति में पहुँच जाए। तितिक्षा का अर्थ होता है सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात का कोई असर उसके ऊपर ना पड़े, क्रोध से लेकर के प्रेम से लेकर के किसी भी असर, किसी भी चीज़ का असर ना पड़े। क्या भौतिक जगत, क्या लौकिक जगत, क्या शोष जगत, क्या स्थूल जगत, किसी चीज़ का जब असर ना पड़े, सब चीज़ को सहने की क्षमता जब आ जाए, तितिक्षा बोध कहा जाता है। तो व्यक्ति तितिक्षा बोध में आ जाए तो वह माना जाएगा कि अपने उन्नति अवस्था को प्राप्त हो चुका है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके से दर्शन को समझते हुए, दर्शन मैंने बताया कि 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शन में आप जो है आस्तिक दर्शन हुए, 3 नास्तिक दर्शन हुए। आप लेकिन मैं जब मेरी बात आती है तो ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ और उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ जिसने सारा जगत बनाया, सारा संसार बनाया, सारी सृष्टि बनाया। ईश्वर के बगैर सत्ता चल ही नहीं सकती है। उस महान ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, उस महान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों से भी मेरी विनती रहेगी कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य की क्षमता नहीं कि ईश्वर को जान सके। क्षमता मतलब अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर को जो है आपकी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती है। तब जा सकती है जब मन एकदम शांत हो जाए, चित्त की चंचलता रुक जाए और आपका मन स्थिर हो जाए। उधर भी जो है, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है, महादेव जो है वो निर्मल हैं, निर्विकार हैं, निर्विकल्प हैं, और इधर आपका मन भी निर्मल हो जाए। निर्मल जन मन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। थोड़ा सा उल्टा हो गया, पावा पहले था, भावा इधर था, लेकिन बात एक ही है, अर्थ एक ही आ रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने मन को निर्मल करें और निर्मलता के साथ परमात्मा के दर्शन करें। परमात्मा दर्शन के लिए सुलभ है, लेकिन वो अनंत है, उसको जाना नहीं जा सकता। वो है भी और नहीं भी है, जानोगे तो है, नहीं जानोगे तो नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। और मैं भी आप लोगों से कहूँगा हर हर महादेव।